जम्मू से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक और शॉकिंग न्यूज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक नाबालिग लड़की घर से निकली थी मंदिर जाने के लिए। रास्ते में एक शख्स जो है उसका किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद उसे गुलशन ग्राउंड जो पुलिस क्वार्टर्स है वहां ले जाता है और वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग लड़की जो है उसकी तबीयत बिगड़ती है और तबीयत बिगड़ते देख जो है वो लड़का उसे जो है SMGS हॉस्पिटल जो है वहाँ ले जाता है, वहाँ उसे भर्ती करवाता है। भर्ती करवाने के बाद वो उसे मौका लगता है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। ये शिकायत करवाई है नाबालिग ने और नाबालिग के कहने पर पास्को एक्ट के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। जिस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है वो लड़का फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसका पिता जो है वो पुलिस में जो है वो कांस्टेबल है, ये बताया गया है, हवलदार है, माफ करिएगा। ये जानकारी हमें दी गई है और ये सोर्सेज से बड़ी खबर है कि एक पुलिस वाले का लड़का जो है उसने अपने ही क्वार्टर में ले जाकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए लड़की की मेडिकल जांच करवाई है। मामला पास्को एक्ट के तहत रजिस्टर किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ अभी नहीं की है। पुलिस जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन हत्थे नहीं चढ़ा है पुलिस के ये लड़का। खबर जम्मू से है और जम्मू सिटी से ही एक और खबर दिल दहला देने वाली है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और खबर बताई थी जिसमें बताया था कि एक महिला जो है वो अपनी बच्ची के साथ किस तरीके से रामबन से जम्मू आती है और केसी चौक में एक बस में उसके साथ गैंगरेप होता है। वो खबरें भी मैंने आप तक पहुंचाई थी। पुलिस हालांकि मामले में जो है कुछ लोगों उसमें भी गिरफ्तार किया था, लेकिन ये खबर जब मैं आपको दे रहा हूँ तो जम्मू के सिटी से ही ये खबर आ रही है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है और जम्मू सिटी से ही इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। युवती को जब होश आया हॉस्पिटल के अंदर, उसने तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाया। पिता वहां पहुंचे, लड़की की हालत देखी, पुलिस को सूचित किया। पुलिस वहां पहुंची, लड़की का बयान दर्ज हुआ। क्योंकि लड़की नाबालिग है इसलिए उसकी जो डिटेल्स आप तक नहीं साझा कर सकते और पास्को एक्ट में मामला रजिस्टर है। लड़का फिलहाल जो है, क्योंकि अभी आरोप लगाए गए हैं, सिद्ध होना बाकी है, इसलिए लड़के की पहचान आप तक नहीं पहुँचा सकते। लेकिन लड़की की कंडीशन इस समय जो है वो सही नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। फैमिली जो है वो परेशान है। आप सोचिएगा कि लड़की जो है वो घर से निकली थी मंदिर के लिए और रास्ते में ही उसे जो है अगवा कर लिया जाता है। ये आरोप लगाया गया और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कुछ दिन पहले इसी तरीके की एक खबर जो थी वो सामने आई थी। इसमें एक युवक को जम्मू में ही जो है वो किडनैप किया गया, फिरौती मांगी गई और उसके बाद जो है उसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने उस मामले में भी कार्रवाई की, लेकिन क्राइम बढ़ रहा है लगातार। जम्मू की सड़कें जो है वो सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। आखिरकार जम्मू मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता था, आज क्राइम का शहर क्यों बनता चला जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? पुलिस को भी चाहिए कि अपनी चौकसी को बढ़ाए, अपनी PCR बैंड्स की मोबिलिटी को लगातार रूटीन बेसिस पर बढ़ाया जाए। और ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, जो जम्मू के बख्शीनगर से खबर है, कहीं और से नहीं है। वहाँ से ही युवती जो थी वो मंदिर जा रही थी और वही रास्ते में उसका अगवा कर लिया जाता है उसे और उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में ले जाकर जो है उसके साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत की जाती है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है। पुलिस उसे लड़का जो है SMGS हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ उसे भर्ती करवाता है और मौका दे के वहाँ से फरार हो जाता है। यही बयान दर्ज करवाया गया है लड़की द्वारा। फिलहाल कोर्ट में जो है वो एविडेंस के साथ लड़की को पेश किया जाएगा। इसमें बयान दर्ज होंगे क्योंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए पुलिस भी इस मामले की संगीनता को देखते हुए इस मामले को पास्को एक्ट रजिस्टर किया है। तमाम एविडेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। लड़का हिरासत में होगा, जब उसे पकड़ा जाएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी। जो कुछ निकल कर सामने आएगा इस खबर से जुड़ा हुआ वो मैं आपके सामने जरूर रखूँगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो सतर्क रहें, जो हमारी बेटियां हैं वो सतर्क रहें, जो महिलाएं हैं वो सतर्क रहें। आपको पहचान होनी चाहिए। आपके आसपास जो शख्स घूम रहे हैं, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, आपको वो पहचान, आपको वो समझ जो है अपने आप के अंदर डालनी होगी कि कौन आपके लिए सही है, कौन शख्स आपके साथ किस नेचर से, किस मतलब से, किस वे में बात कर रहा है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और ड्रग्स मेन कारण है। जम्मू की अगर बात करें तो ड्रग्स जो नशाखोरी है ये मेन कारण बनता जा रहा है। क्राइम जो रेट बढ़ रहा है, जो क्राइम रेशो जम्मू के अंदर बढ़ रही है, इस समय जो हालात हैं वो हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरीके से इन लोगों के जहन के अंदर डर पैदा हो। लेकिन एक वर्दी में पिता जो है, जब उसने ये सुना होगा कि उसी के बेटे ने इस तरीके की हरकत करी है, उस पर क्या बीती होगी, जरा सोचिएगा आप। क्या सोच कर उसने ये हरकत करी? अब तो पुलिस जब उसे पकड़ेगी, जब उसकी परेड होगी, तभी चीज़ें सामने आएंगी। आखिरकार ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, उस लड़की का किडनैप कैसे किया गया,
कितने दिनों से उसे जानता था, क्या उसकी रैकी की जा रही थी, जहाँ वो पहले से उसको जानता था, क्या कुछ था, वो तो पूछताछ के बाद ही जो है वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल चौंका देने वाली खबर जम्मू से जो है वो सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और दुष्कर्म किसी और ने नहीं बल्कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के हवलदार हैं, जिनके बेटे के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल लड़का फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी दर दबिश के लिए जो है लगातार छापेमारी कई जगहों पर कर चुकी है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, ट्रेस करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई सुराग जो है वो सामने नहीं आया उसका। लेकिन लड़की की हालत ख़राब हुई जब उसे क्वार्टर में ले जाकर उसका दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसने उसकी हालत ख़राब देखते हुए वो घबराया, उसने उसे उठाया वहाँ से और उसने SMGS हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। वहाँ पर उसका इलाज जब हो रहा था उसी समय वो वहाँ से फरार हो गया। लड़की को जब होश आया तो जब डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है, तो उसने जो है अपने पिता के साथ बात करना चाही, फ़ोन मांगा। जब फ़ोन किया अपने पिता को, पिता वहाँ पहुँचे, उसकी हालत देखी, उससे पूछा क्या हुआ। उसने पूरी आबिती बताई कि किस तरीके से मंदिर के लिए निकली थी और मंदिर पहुँचते ही सर उसके साथ जो है एक लड़के ने उससे किडनैप कर लिया और उसे पुलिस हेडक्वार्टर गुलशन ग्राउंड ले गया। वहाँ पर उसने उसके क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत करी और उसके बाद मैं यहाँ कैसे पहुँची मुझे कोई सूझबूझ नहीं थी। तो ये पूरी मामला जो है, पूरी वारदात जो है वो सामने आई है। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर, लेकिन जम्मू से जो खबरें आ रही हैं, दिल को दहला देने वाली, चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। रात के समय ये सड़कें, इन सड़कों पर आप लोग निकल नहीं सकते। कोई पता नहीं आपके गले पर कौन चाकू रख देगा, आपके गले से कौन चैन छीन कर ले जाएगा, आपका वॉलेट जो होगा, आपके कपड़े जो होंगे कौन उतार कर भाग जाएगा। आपको किसी पर भी जो है आप भरोसा नहीं कर सकते। ये लगातार क्राइम बढ़ रहा है, लगातार जो है इस तरीके की हरकतें जो है जम्मू मेन सिटी से सामने आ रही हैं। सोचिए अगर जम्मू सिटी में ऐसी खबरें आ रही हैं तो गाँव कस्बों में क्या हालत होगी, दूसरी डिस्ट्रिक्टों में क्या हालात होंगे। जम्मू सिटी यहाँ पर हर जगह नाके हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये तलातिलो का एरिया है, इससे थोड़ी पीछे आप जाएंगे वहाँ पर पुलिस का नाका रहता है। आप पलोड़ा रोड पे चढ़ेंगे वहाँ पर नाका है। मेन आप जीवल जाएंगे वहाँ पुलिस का नाका रहता है। फ्लाईओवर के दोनों साइड आपको नाका दिखता है। उसके बावजूद भी ड्रग्स की तस्करी की जाती है, मोबाइल स्मगलिंग होती है, दिन दहाड़े जो है वो किडनैपिंग होती है, मर्डर हो रहा है, फिरौती मांगी जा रही है, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। जम्मू सिटी की बात कर रहा हूँ, कहीं और की नहीं। मारपीट के मामले तो आम हैं, ड्रग्स के मामले तो आम हैं, चोरी चकारियाँ तो बढ़ती चली जा रही हैं। ये हालात हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू सिटी की बात करूँ। इस पर गौर फरमाने की हमें बात है और हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है इस वक्त। और हमें पुलिस का, प्रशासन का साथ देना होगा, सपोर्ट करनी होगी। एक सिविल सोसाइटी के होने के नाते अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके मोहल्ले में, एरिया में घूमता हुआ नजर आए, अगर आपको किसी दुकान पर आपको किसी पर शक हो, पुलिस को सूचित करें, उसकी तस्वीर ले, आप उसकी तस्वीर अपने पास रखें। कोई आपको अननोन पर्सन घूमता हुआ नजर आए, उसकी तस्वीर लें, पूछें उसे क्या करने आया है, किसके पीछे जा रहा है। और महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। आप अगर रात के समय, शाम के समय अपने काम से वापस आ रही हैं, जिस रास्ते में आप गुजर रही हैं, देखें आपका कोई साथ है, उसके साथ जाए, सुनसान इलाके में ना घूमें। और ये मामले जो है ये आम हो चुके हैं। किडनैपिंग के ये दूसरा मामला जम्मू से सामने आया, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आरोप उस नाबालिग लड़की द्वारा लगाए गए हैं। और ये आरोप लड़का जब पुलिस हिरासत में होगा, पूछताछ होगी उसके बाद, क्योंकि इस समय मेडिकल जांच हो चुकी है, पास्को एक्ट तहत मामला रजिस्टर हुआ है। पास्को एक्ट तहत मामला रजिस्टर होना ही अपने आप में इस मामले की संगीनता को बताता है। और लड़की के साथ जो हुआ, उसके माता पिता इस समय सदमे में हैं, इसलिए डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। जो खबर शेयर करने का मेरा मकसद था कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, यही कहूँगा। तरुरा के साथ शो मिलेंगे न्यूज़ 19 के लिए। जय हिंद।